नमस्ते। मैं शक्तिपाल गोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वापस हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि ये जो हमारी सीरीज रहेंगी, यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे सेल्फ लव से हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, हील करें, ट्रांसफॉर्म करें और अच्छे बेहतर रिश्तों को अट्रैक्ट करें। अपने आप के साथ रिश्ता बनाते हुए कैसे हम दूसरों के साथ अपना जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, लविंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएँ। तो यही मकसद है इस सीरीज़ का। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, हाउ टू ओवरकम द पेन ऑफ ब्रेकअप? ब्रेकअप का पेन कैसे ओवरकम करें? कैसे हम इससे निकलें? और कैसे एक अच्छे रिश्ते को हम दोबारा से अट्रैक्ट करें? कैसे हम अपना फेथ बनाए रखें रिश्तों में? और पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम दोबारा एक नई जो है जर्नी स्टार्ट करें, एक रिलेशनशिप जर्नी किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ। या फिर हम अपने आप को डिस्कवर करें वापस से और अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस को है ब्यूटीफुल बनाएं और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि ब्रेकअप बहुत ही बड़ी जो हमारे लाइफ में एक चैलेंजिंग एक हमारा एक्सपीरियंस होता है। बहुत पेन मिलता है क्योंकि हम जो नॉर्मली हम इंसान अपने आप को रिश्तों से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो हमें वो हमारा बेस बनाते हैं। और जो हमारी सेल्फ इमेज है वो रिश्तों से बनती है। और जब हमारे रिश्ते खराब निकलते हैं या हमें एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है, पेन मिलता है, हम उस रिश्ते में ज़्यादातर नहीं आगे बढ़ पाते हैं। किसी भी दुर्घटना की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से जब वो रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है, तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगता है हमारी सेल्फ इमेज को, हमारी आइडेंटिटी को। और कई बार हम देखते हैं कि लोग जब ऐसा एक्सपीरियंस उनको जब लाइफ में आता है तो वो बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं, रॉन्ग ट्रैक में चले जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से खो बैठते हैं। और कुछ जो है इस पेन को सप्रेस कर देते हैं और कई सालों तक ये पेन अंदर पड़ा रहता है। और इसी पेन को अपने अंदर रखते हुए वे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, शादी भी हो जाती है, या फिर नए रिश्ते भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उनका पेन दबा पड़ा रहता है। तो किस तरीके से हम इस ब्रेकअप पेन को रिलीज़ करें और किस तरह से हम ज़िंदगी को पूरी तरह से जिए, क्योंकि हमारा हक बनता है, अगर हम इस प्लैनेट अर्थ पे हैं, इट्स आवर बर्थराइट टू लिव लाइफ एट द फुलेस्ट पोटेंशियल, live life beautifully, happily, joyfully, live life abundantly। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बर्थ राइट है। मैं समझती हूँ हम सभी को लाइफ जो है बहुत अच्छे से जीना है। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहेगी, कई चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। डिस्पाइट एवरीथिंग, we have the birthright. We are here to experience love. We are here to spread love. So that's the basic nature of our soul, to experience that. That is what we are in reality. We are love, we are peace, we are happiness, we are joy. And that is why we are here to experience through this body all these beautiful emotions in life। तो कैसे करें? तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ और मैंने कैसे डील किया इससे। हो सकता है मेरी स्टोरी सुन के, मेरा अपना एक्सपीरियंस सुन के आपको भी कुछ इसमें से रास्ता मिल जाए। और ऑफ कोर्स मैं कुछ टिप्स और चीज़ें भी आपको बताऊँगी। तो 2008 में मेरा भी जो पहला रिश्ता था मेरी लाइफ का, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिससे मैं आइडेंटिफ़ाई करती थी अपने आप को, जिसकी वजह से मैंने, अगर मैं बोलूँ कि मेरा और कोई लाइफ में पर्पस ही नहीं था, मेरा एक ही गोल था, मेरा एक ही पर्पस था, मैं जो भी था मेरे लिए वो ये रिश्ता था। और मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था इस रिश्ते के कारण, क्योंकि तभी मुझे सेल्फ लव नहीं समझ में आता था, तभी मुझे ये नहीं समझ में आता था कि अपनी आइडेंटिटी होना, अपनी इमेज होना, अपने लाइक्स डिसलाइक्स होना या अपने आप को प्रायोरिटी देना कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी केयर करना, अपने आप से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देना कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर ये भी ये समझना कि भई आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों की मुझे समझ नहीं थी। तो 2008 में जब मेरा ब्रेकअप हुआ, हालाँकि अब मैं जब उस रिश्ते को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि
that was not a great relationship of my life, but at that point of time I did not have this understanding. I did not know what is toxicity in a relationship, what is called toxicity, because many a times you're conditioned to live in a certain way, because that is how you've seen people around you, that is how you see the society operating. So you feel that whatever's happening to you is all normal, it's all natural, though at times you may not be comfortable with it, you may not feel great about it, but then you do not have a voice of your own, because probably you don't have that much of backup or logical understanding. दो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट वे में हुई थी। मेरी मॉम ने बहुत ही पॉजिटिवली मुझे रेज किया है, डैड ने भी, और कभी भी ऐसे नहीं, जेंडर बायस हमारे यहाँ पे नहीं था, हम दो सिस्टर्स ही रहे, तो ज्यादा स्कोप भी नहीं था कि ऐसा नहीं है कि एक भाई एक बहन है तो वहां पे एक जेंडर बायस है, बट अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज मेरी मॉम खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहाँ पे उन्होंने भी ये मतलब जो मेरे जो मैटरनल पेरेंट्स थे, मेरे नानी नाना, वो भी काफी ब्रॉड माइंडेड थे और बहुत पॉजिटिव थे। तो माय मॉम आल्सो केम फ्रॉम सच बैकग्राउंड एंड फ्रॉम सच अपब्रिंगिंग, तो उन्होंने भी हमें जो है ऐसे नहीं रखा कि आप लड़कियां हो तो आपका सिर्फ किचन का रोल है, या फिर यू आर जस्ट बोर्न टू गेट मैरिड टू समवन एंड लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द terms of people in your home after marriage, and that is what you are, so you don't have anything else. So she was always ambitious, and she was ambitious for us, and she always taught us to dream in life, to think big, to live big. But एक जो फेज होता है हर किसी की लाइफ में, तो मेरे लाइफ में भी एक रिलेशनशिप आया था। तो जब 2008 में we finally decided that we don't want to continue and all of that. Cut the story short, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैंने कैसे डील किया। उस टाइम पे मेरे पास कोई लाइफ कोच नहीं था, मेरे पास सेल्फ लव की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मेरे पास कोई गुरु नहीं थे, मुझे स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हुई उस ब्रेकअप में, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कि आई हैव बीन चीटेड, और मेरी जो सेल्फ इमेज है उसको बहुत धक्का लग गया था, और मुझे लगा था कि यार मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है इस रिश्ते के लिए, और अब ये रिश्ता ही नहीं रहा। समवेयर आई ऑल्सो गॉट सुसाइडल थॉट्स, मुझे लगा कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरी एग्जिस्टेंस को ही छीन लिया गया है, क्योंकि दैट इज हाउ आई सॉ माई सेल्फ। मेरा मेरा जो पूरा लाइफ था वो रिश्ता था। मतलब यही जो है हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं जब हम किसी भी एक चीज को इतना बड़ा बना देते हैं, चाहे वो हमारा रिश्ता हो, हमारा करियर हो, या फिर हमारा लाइफ में कोई पर्टिकुलर रोल हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कोई ड्रीम हो। जब हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, मतलब लाइफ से भी जब वो बड़ा हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि यही मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और जब वो टूट जाता है, जब वो बिखर जाता है, जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम जो है एकदम से हिल जाते हैं, एकदम से टूट जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि जिंदगी में हर कोई चीज जो हमारे जिंदगी में है, चाहे वो हमारे रिश्ते, हमारा करियर हो, हमारा पैसा क्यों ना हो, हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी है, हमारा ज्ञान है, ये सब हमारा हिस्सा है, और जो हम है वो होल एंड कंप्लीट है। हम जो है पावरफुल, सो आई इज पावरफुल, आई इज इनफाइनाइट, I has everything in its in its own self। मतलब मैं जो हूँ मैं इनविंसिबल हूँ, मैं इतनी पावरफुल, मैं इतनी डिवाइन हूँ, मैं होल एंड कंप्लीट हूँ, और मुझे कोई रिश्ता या कोई इंसान या कोई चीज कंप्लीट नहीं करता, या उसके होने ना होने से मेरी जिंदगी नहीं चलती। ये जिंदगी का ट्रुथ है जो हमें कोई सिखाता नहीं है। और कई बार जो हमारे अंदर वैक्यूम होते हैं, हमारी जो वीकनेसेस होती है, या जो हमारे कड़वे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जब कोई आके हमें कंसोल करता है, या कोई आके जब हमें उसमें थोड़ी सी राहत दे देता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस चीज को दे देते हैं, और हम जब अपने आप को भूल जाते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, और जब वो हमसे छिन जाता है, जब वो हमसे दूर हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे वो एक ब्रेकअप हो, वो डिवोर्स हो, या किसी की डेथ हो, तब जो है हम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यही गलती मैंने की थी, और अक्सर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, और इसलिए ज्यादा पेनफुल हो जाता है। तो आज मैं ये वीडियो के थ्रू आप सभी को एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को इतना मत बड़ा बनाइए,
कि वो आपको, आपकी जो कोर सेल्फ है, आपकी जो आप जो हो अंदर से, वो आपको पूरी तरह से खत्म कर दे। वो कभी नहीं करना, वो भूल कभी मत करना। जो मेरे से भी वो मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि तब मुझे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो सबसे पहला चीज, अब देखो मुझे अब ये समझ में आता है व्हेन आई लुक बैक, कि जो दुख है वो उस रिश्ते के खत्म होने का, सिर्फ उस रिश्ते के खत्म होने का नहीं है, उससे कई ज्यादा हमारी आइडेंटिटी जब टूट जाती है, हमारी जो सेल्फ इमेज पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया है अपने आप को उससे। हमें लगता है यही यही मेरी जिंदगी है, यही जो है यही है सब। तो जब हम किसी भी इंसान को इतनी अथॉरिटी दे देते हैं, इतनी पावर दे देते हैं, इंसान हो, चीज हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, जब हम इतनी पावर उसको दे देते हैं, हम जो है अपने आप को खो देते हैं। और यहाँ से डिप्रेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ लॉस इज इक्वल टू डिप्रेशन। जो इंसान सेल्फ लव करता है वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। जिसका सेल्फ ही लूज हो गया है, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर ओन सेल्फ, दैट इज वेयर डिप्रेशन स्टार्ट। When you give yourself to someone to that level, that when that someone does something to you, good or bad, and is not with you for any reason, be it a breakup, a divorce, or a death, you lose yourself completely, and that is where you get into the state of depression. तो यहाँ पे ये चीज हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमें समझनी है कि किसी भी चीज को हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है। तो मैंने बनाया, ऑफ कोर्स। तो दर्द हुआ, क्योंकि दर्द सिर्फ वो रिश्ते के जाने का नहीं था, दर्द अपने आप को खोने का था, और अपने आप को खोने का दर्द बहुत बड़ा रहता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ब्रेकअप का जो दर्द है, या डिवोर्स का जो दर्द है, या किसी की डेथ का जो दर्द है, वो दर्द उस इंसान के जाने का नहीं है। सिर्फ सिर्फ वही नहीं है, ऑफ कोर्स वो है, लेकिन उससे कई ज्यादा जो आपका एक हिस्सा उसके साथ जा रहा है, कई बार एक हिस्सा, कई बार तो पूरे पूरे निकल जा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि कितनी आपका अटैचमेंट है ना, कितना मोह है आपका उस रिश्ते के साथ या उस इंसान के साथ, वो बहुत मैटर करता है। तो ये चीज हुई। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी लकी थी, मैं ऐसे बोलूंगी, थोड़ी नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लकी थी कि अम, मैंने मेरे अंदर जिद बहुत थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने मेहनत की है, मैंने कोई रिश्ता बनाया है, या मैंने कुछ अच्छा किया है, और अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू फिगर इट आउट। मुझे समझना होगा व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड रॉन्ग, क्या हुआ है, क्या गलत हुआ। तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार चलो मैं दारू पी लूं, सिगरेट पी लूं, पब्स में जाओ, दूसरा बॉयफ्रेंड बनाओ, और मैं जो है डिप्रेशन में, दो सुसाइडल थॉट्स आते थे, मैं डिप्रेशन में जाती थी, लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जागी कि देयर इज समथिंग। और क्योंकि आई वॉज वेरी अटैच टू माई पेरेंट्स, आई नेवर डिड समथिंग लाइक कमिटिंग सुसाइड एंड एक्चुअली डूइंग इट। थॉट्स did come, but they never came into action, and then I was like, no, 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 I don't want to do that, because I have loving parents and they love me so much. So at least for them, I shouldn't be doing that. So what's their fault? तो वहां आके रुक जाता था। लेकिन उसके बाद में मेरे पेन को कैसे ये करूँ, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू गेट द आंसर, एंड आई कैन नॉट लीव इट अप टू ऑन द प्लैनेट्स, बिकॉज तब मेरी 7.5 चल रही थी। तो मुझे किसी ने बोला ये 7.5 का असर है, तो मुझे सब पता, व्हाई वुड प्लैनेट शनि डू दैट टू मी? व्हाट इज इट? और मैं इतनी पैसिव जिंदगी नहीं जी सकती, मैं अपनी लाइफ का चार्ज किसी प्लैनेट को नहीं दे सकती, और मैं ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि बिकॉज सर्टेन प्लैनेट्स आर नॉट इन द फेवर in my horoscope, things are happening to me, and that is where my spiritual journey started. So मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हर नेगेटिव चीज में भी एक पॉजिटिव सीड छुपा होता है। अगर वो चीज मेरे साथ नहीं होती, थैंक्स टू दैट ब्रेकअप, आई रियली एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, because of that experience I rediscovered myself. I took the journey of Shakti. You know I could have never ever understood the significance of knowing my true self, getting connected to myself, अगर वो नहीं होता। तो मैंने वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी हमारे साथ होता है, चाहे वो ब्रेकअप हो, डिवोर्स हो, डेथ हो, there is something that we are supposed to learn, there is something that we need to work on, there's something that we need to transform, we need to heal. Of course it's a karmic journey,
पहले आई यूज टू ब्लेम माई बॉयफ्रेंड, मुझे लगता था कि इसने मुझे दुख दिया. देन आई रियलाइज दैट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी वाज माय कर्मा. सो आई टुक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन आई स्टॉप्ड ब्लेमिंग हिम. And then I understood that this is my journey. I have to understand what has happened, why it has happened, and what I need to do. What is there in me that that needs to be healed, that needs to be aligned, that needs to be transformed, and what is it in me um, जो 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 रीजन बन रहा है जिसकी वजह से मैं ये चीजों को ट्रैक कर रही हूँ. So then I took that journey, and then I realized that ever since my childhood, I missed one thing miserably, and that was self-love. मुझे नहीं पता था कि खुद की वैल्यू कैसे करना है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, खुद के लिए जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज मैं जब खुश हूँ, मैं जब होल हूँ, मैं जब कंप्लीट हूँ, जब मैं अपने लिए बोलती हूँ, जब मैं अपने लिए फील करती हूँ, और जब जो भी मैं फील करती हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ, जब मैं उसको जीती हूँ, तभी मैं बन पाती हूँ. और जब मैं बन पाती हूँ, तभी तो मैं दूसरों के लिए भी काम आ सकती हूँ. दिस इज सो पावरफुल. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट दिस एंटायर जर्नी वाज मेंट फॉर दिस. बिकॉज मैं मैं थी ही नहीं, मैंने अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था. तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी मिली, और मुझे समझ में आया कि जब हमारा कभी भी इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, हम जहाँ पे सबसे बड़ा जो धक्का लगता है वो है हमारी सेल्फ इमेज को, और वो उसी चीज को हमें हील करना है, उसी चीज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है. और हमें समझना है कि वास्तविकता में हम कौन हैं. और जब हम होल एंड कंप्लीट बनने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं वापस से, जब हम अपने आप को अलाइन करते हैं, हील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में हमें कैसा रिश्ता चाहिए. और जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम ऐसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं. एंड देन दैट इज हाउ, और आई अट्रैक्टेड माय लाइफ पार्टनर, एंड I am now living the most beautiful, or I'm experiencing the most beautiful relationship. So this all could happen just because मैंने अपने अंदर वो कड़वाहट नहीं लाई कि यार एक रिश्ता टूट गया, या फिर मैंने ऐसे लेबल नहीं किया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, रिश्ते कड़वे ही होते हैं. क्योंकि मैंने देखे थे मैरिजेस जो बहुत ही बुरे चल रहे थे, लेकिन मैंने कुछ मैरिजेस ऐसे भी देखे थे जहां पे बहुत प्यार था. तो मेरे अंदर हमेशा एक बिलीव थी कि इट्स नॉट द मैरिज दैट गोज रॉन्ग, बट इट इज how two people take it ahead. So it is about individuals that come forward and get into relationship. So I was never bitter in relationship. I never felt that, I would never attract a boy or a life partner that I wanted. I always felt that if I exist, my life partner also exists. If I choose to get married, there's nothing wrong to remain single whole of your life. There is nothing wrong. It's completely your choice. I mean, आपको क्या एक्सपीरियंस करना है. लेकिन मैरिज आपका कोई फिक्स वाली चीज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मैरिज आके मुझे फिक्स करेगा, मैरिज आके जो है मुझे हैप्पीनेस देगा, मैरिज आके जो है मुझे प्रॉस्पेरिटी देगा, मैरिज आने के बाद ही मेरी लाइफ बदलेगी. ये नहीं, पहले आपको शक्ति बनना है, पहले आपको होल एंड कंप्लीट बनना है. वो ही मैंने मिस किया था मेरे पहले रिलेशनशिप में. और जब मैंने एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया, वही चीज मैंने ठीक की. मैंने पहले अपने आप को होल एंड कंप्लीट बनाया. तो जो पेन था, जो मैं बोलती हूँ कि टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप में, या जो स्ट्रगल था, जो पेन था, और जो रिश्ता टूटा भी उसके बाद भी जो पेन था, वो पेन सारा मेरा था कि मैं होल एंड कंप्लीट नहीं थी, मैं खुद से जुड़ी नहीं थी. मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी जो अलाइन नहीं थी, जो हील नहीं थी, जो ट्रांसफॉर्म नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती थी. तो ये चीज जो है मैंने सीखी है. तो ब्रेकअप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है अगर हम अपने आप को डिस्कवर करें. तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ. पहली चीज जो हमें करनी है वो है कतारसिस. जब भी आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे दूर चले जाए, चाहे वो उसकी डेथ हो, चाहे वो मतलब एक ब्रेकअप हो, या चाहे कोई डिवोर्स का एक्सपीरियंस हो, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कथारसिस करो. कथारसिस मतलब अपना पूरा दुख जो है आप पूरी तरह से उसे एक्सपीरियंस करो, उसे दबाओ मत. इट्स ऑल ह्यूमन टू क्राई, इट्स ऑल ह्यूमन टू फील बैड, इट्स ऑल ह्यूमन टू बी इन पेन. सो इट्स ओके. बट उसको जबरदस्ती ना खींचो, और उसको सप्रेस भी ना करो. ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाला एटीट्यूड भी ना रखे. और वो भी नहीं कि बस हम उसके अंदर जा ही रहे, महीने हो गए, साल हो गए, हम निकल ही नहीं रहे. तो आपको एक
अपने आप को एक पूरा अच्छा समय देना है, और जब आपको लगता है कि हाँ अभी कम हो रहा है, तब अपने आप को समझने की कोशिश करना है। उस रिश्ते में आपने क्या सीखा? उस रिश्ते से आपको क्या पता चला? व्हाट वर योर लेसन्स? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? हाउ डिड इट मेक यू मोर वाइज नाउ? सो आपको अब ये समझना है कि ये रिश्ते से मुझे क्या सीखने मिल रहा है, मैं कैसे वाइज बन रही हूँ, मैं इससे कैसे बेटर बन सकती हूँ। आपको सामने वाले को पूरी तरह से फॉरगिव करना है, बिकॉज़ इसमें कोई आप एहसान नहीं कर रहे। याद रखना, जो भी आपके साथ हो रहा है, इट्स योर कार्मिक एनर्जी, इट्स योर बिलीफ सिस्टम्स, इट्स योर आइडेंटिटीज, इट्स योर वैक्यूम, इट्स योर inability to connect with your own self. So take 100% responsibility. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत कुछ था, तो वेरी गुड, आप वाइज बन गए। अब कोई आके अब आपको वापस वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा, कोई भी आके अब आपको वापस चीट नहीं कर पाएगा। तो स्टैंड फॉर योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न कि क्यों इतनी टॉक्सिसिटी में भी मैं रही उस रिश्ते में, ऐसा क्या था, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया। तो इन सब का एनालिसिस करें, कैथारसिस करे, एनालिसिस करे, उस इंसान को फॉरगिव करे। बिटर ना रहे रिलेशनशिप्स के बारे में, बिटर ना रहे लाइफ के बारे में, क्योंकि किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से आपकी जिंदगी कभी नहीं रुकती, और हर इंसान सेम नहीं होता है। अगर जब आप अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस और इंसानों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और आपकी जिंदगी में भी फुलफिलिंग रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी पे काम करें, अच्छे से उस इमोशन को लेट गो करें, फॉरगिव करें, लेसन्स को सीखें, और फिर अपने प्यार को, अपने सेल्फ लव को एनहांस करें, अपनी होल एंड कंप्लीटनेस को जो है आप एक्सेप्ट करें, उसे इग्नाइट करें, उससे जुड़े। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को फॉरगिव करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने आप खुश, मतलब अपने खुद के साथ कैसे खुश रहना अगर आपको आ गया, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपको आ गया, करियर में आगे बढ़ते आपको आ गया, लोगों से मिलना, बातें करना आपको आ गया, आपको अपनी हर परिस्थिति में बहुत अच्छे से जीना आ गया। जब आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं होल एंड कंप्लीट हूँ, है ना, मुझे कोई चाहिए नहीं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को जीना है, लव को एक्सपीरियंस करना है, मैरिज को एक्सपीरियंस करना है, फैमिली को एक्सपीरियंस करना है, तब जाके आप उसे अट्रैक्ट करें। किसी भी चीज के लिए बिटर होना जरूरी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं तो यही कहूंगी। सॉरी। तो बिटर कभी भी ना होना। हर इंसान एक जैसा नहीं। मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी आप अट्रैक्ट करें, इट्स योर एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी पे वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप अच्छे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इट्स ऑलवेज योर चॉइस वेदर यू वांट टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप और नो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो सेल्फ लव पे ऊपर काम करे, अपने आप को होल बनाए। ऐसे नहीं कि कोई आके मुझे खुश करेगा, कोई आके मुझे कंप्लीट करेगा, किसी के आने से मेरी जिंदगी बदलेगी। ये डिपेंडेंसी और ये एक्सपेक्टेशन आपको पेन ही देना है। चाहे वो इंसान अच्छा भी हो बहुत, लेकिन वो कब तक आपके साथ रहेगा और कितनी परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा। यू नीड टू लर्न टू live on your own, to be happy with your own self, to be contented with your own self, to enjoy your me time, and you must know who you are। आपको जिंदगी को अपने जो है मतलब अपनी तरह से भी एंजॉय करते आना चाहिए। तो ये जो डिपेंडेंसी अगर आप कम कर देंगे, तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो ये भी, जब आप डिपेंडेंट नहीं है, जब आप किसी के ऊपर आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं, और आप जब इस स्टेट के साथ किसी रिश्ते में जाएंगे जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, डिपेंडेंसी बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस रिश्ते में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी और ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे। ये जो मांगने की एक एनर्जी है ना, कि भाई हम कम है, ये जो बेगिंग एटीट्यूड है, एक बेगिंग एनर्जी है, जो स्टिकी एनर्जी है, यही हमारे पेन का कारण है। तो जब हम अपने आप को भर देते हैं, तो हम क्या करने, अब देना शुरू कर देते हैं। और यूनिवर्स का तो लॉ ही है, जो भी आप देते हो, अच्छा या बुरा, इट कम्स बैक टू यू मैनी फोल्ड। तो जब आप अपने पार्टनर को या किसी भी रिश्ते में बहुत अच्छे से दे पा रहे, जब आप खुश है, जब आप अंदर से इग्नाइटेड है, आपका पावर है अंदर से इग्नाइटेड, आप अपने साथ बहुत खुश है, आप इन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपका हर एक सेल हैप्पीनेस में है, आपका हर एक सेल अबंडेंस में है, तो आप क्या दे रहे हैं, आप वही एनर्जी दे रहे हैं। और क्योंकि आप वही एनर्जी, आप वही अट्रैक्ट करेंगे, नथिंग एल्स।
सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग। तो ये तरीका होना चाहिए ब्रेकअप के पेन से बाहर आने के लिए। कथारसिस करे, अपने पेन को पूरा समय दे हील करने के लिए। किसी भी लाइफ कोच को या थेरेपिस्ट को, जो भी आपके लिए सही लगे। अगर आपको लगता है कि आप अकेले सक्षम नहीं हैं, please take help. There's nothing wrong in it. Go and take sessions. There are so many techniques that we give to our students um, to come out of this situation easily, effectively, and attract better relationships. मैंने खुद ने ये प्रैक्टिस किया है, खुद ने अट्रैक्ट किया है, खुद ने मैनिफेस्ट किया है सक्सेसफुली, और मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अपने आइडल रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किए हैं। बहुत सारे लोगों ने ब्रेकअप पेन को ओवरकम किया है, डिवोर्स के पेन को ओवरकम किया है। आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले सक्षम नहीं हैं, तो जरूर आप सेशंस लें, और फिर आप जो है अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ लव को बढ़ाइए, बिटर ना रहे, फॉरगिव करें। फॉरगिव करना मतलब अपने सिस्टम से उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना। तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है, खुद के लिए एक फेवर है। तो ये आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा एक पैसिव जिंदगी जिएंगे। आप वेट करेंगे कि कभी प्लैनेटरी मूवमेंट्स आपके फेवर में आए, कोई स्टोन आके आपका कुछ अच्छा करके जाए, या कोई रीडिंग आपकी कुछ अच्छा कर जाए। तो ये पैसिव लाइफ मत जिए, अपना लाइफ में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ अपने लाइफ को जिए। आप खुद काम करें अपने हीलिंग पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है, और रिश्ते कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कितने लविंग हो सकते हैं, कितने केयरिंग हो सकते हैं, कितनी फुलफिलिंग हो सकते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। मैं आपको 200% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हो सकता है आज आप बहुत ज्यादा पेन में हो, लेकिन अगर आपने इस पेन को ठीक से एड्रेस किया, ठीक से ओवरकम किया, और आपने अपने अंदर बदलाव लाए, तो मैं आपको 200% गारंटी देती हूँ कि आप जो है बहुत ही बेटर पोजीशन में रहेंगे, और बहुत अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर आपको लगेगा लाइफ इज beautiful. And that's possible. That's possible. I hope this video helps you to make things better in your life, to attract, to heal, to attract better relationships, to heal yourself, to overcome the pain and struggles that you get in relationship. Do like, comment, and share, and let me know how this video helped you, what all problems you face in your relationships. आप कौन से ऐसी टॉपिक्स आपको लगता है मैं बात करूं या आपको सोल्यूशन दूं। रिलेशनशिप्स के ऊपर ही हम बात करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उनको कवर करूं। आप अपने लव्ड वंस के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर दें। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।